क्या चाहते हो तुम? हैं? मैं झगड़ा करती हूँ तुमसे? हैं? मैं झगड़ा करती हूँ क्या तुमसे? हैं? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। पी के मुझे मारते हो वो कुछ नहीं। हैं? कहना क्या चाहते हो तुम? हैं? कहना क्या चाहते हो? तुझे शर्म नहीं आती? हाथ उठाते हो? अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए। तुझे शर्म आनी चाहिए। दिमाग खराब है तेरा। मेरे ऊपर हाथ उठाया तुमने? हैं? मैं तुझे जी से मार दूंगा। अच्छा गलती तुम करते हो। क्या मतलब है तेरा? और मैं पिटाई खाऊं तुम्हारी? मैं तेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। नहीं, हर बार मैं रोज कहती हूँ ना तुमसे, अगर पिया ना करो, लेकिन क्या मुझे रोज का तुम्हारा है? मुझे पता था तेरा, तू ऐसी है और मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। तो जाओ ना, निकल यहाँ से। तेरे बाप का घर है क्या? हाँ मेरे बाप का घर है। यहाँ तूने दिया था? हाँ मैंने दिया था। मेरे बाप ने तुम्हें दिया था ये घर, ठीक है? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है और यहाँ से निकल। बकवास भी नहीं कर रही हूँ। ये लो। बकवास भी नहीं कर रही हूँ तुम्हारे साथ। यहाँ से भाग। मेरा घर है, तेरा घर है क्या? अरे तुम्हारी ऐसी कितने मैं निकलूंगी यहाँ से। ऐसे नहीं मानने की तू। मारूंगी तुम्हें। मैं देख लूंगा तुझे। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। क्या है? नहीं देखना मुझे। मैडम क्या है? अरे क्या है ये? क्या कदर मचा रखा है? मैडम ये सर ये ना डेली पी के आता है और मेरे ऊपर हाथ उठाता है। क्यों झगड़ा करता है? ये मेरे साथ? आप भी जाओ साहब। ये एक नंबर की खराब औरत है। इसको मैं खराब औरत हूँ? मेरे ऊपर लालछन लगाएगा तू? चुप। बताइए मैडम, क्या बात है? डेली शराब पी कर आता है, हर रोज मुझे मारता है, मेरी जिंदगी नरक बना के रखी हुई है। सर मैं इसके साथ अब रहना नहीं चाहती। बकवास मत कर। साहब आपको क्या बताऊं, कमाता मैं हूं और पैसे ये उड़ाती है। मुझे टाइम पे कपड़े नहीं, 2 वक्त का निवाला नहीं, और मैं करूं तो क्या करूं, आप ही बताओ मुझे। अरे भाई साहब, हर दूसरे घर की यही कहानी है मैडम। हमने तो सोचा कोई चोरी वोरी हो गई, कोई मर्डर हो गया होगा, लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए आप दोनों समझदार हैं, आपस में बैठकर समझौता कर लो, नहीं तो थाने चलना पड़ेगा। और थाने में जाने के बाद तो आपको पता है ना, पर्चा भी होगा, चर्चा भी होगा और खर्चा भी होगा। हाँ देख लीजिएगा। सर चाहे पर्चा हो, चाहे खर्चा हो, चाहे चर्चा हो, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। अरे साहब ये क्या कहेगी? मैं तो पहले आपसे कह रहा हूं, इसके साथ मुझे नहीं रहना। एक बार कहो या 100 बार, मैं नहीं रहना चाहता। तो मुझे भी तलाक चाहिए ना, इसके साथ मुझे रहना ही नहीं है। अरे फिर चल ना, ले अभी करता हूँ साइन। चल ले फिर। चुप। बकवास कर, थप्पड़ लगाऊंगा मुंह पे। चलो फिर थाने में। चलो सर। बनती है ज्यादा। चुप रहो। मेरे साथ बकवास करने की जरूरत नहीं है, पहले बता रही हूँ। फिर यहाँ पर अरे बहन जी क्या हुआ? मनोज क्या बात है? अरे साहब इतनी नालायक है, जीना आराम कर रखा है, मुझे तो इसके साथ रहना ही नहीं है बस। भाई साहब, मतलब इससे गंदा इंसान मैंने ना धरती पे नहीं देखा। मतलब ड्रिंक करके और मेरे साथ मारपीट करता है ये। पुलिस वाले किसने? आपने? इसने फोन किया, इसने। हाँ तो जिल्लत बर्दाश्त करती रहूं मैं? हाँ मारपीट सहती रहूं तुम्हारी? पुलिस को भी ना बुलाऊं मैं? एक मिनट। शर्म आती है तुझे ये कहते हुए? मुझे शर्म क्यों आई? अरे रुको। तुझे पीछे शर्म नहीं आती? एक बात बताओ, क्या पुलिस से समाधान हो जाएगा? सर बुलाए तो इसीलिए ना समाधान हो जाए। पुलिस, कोर्ट और वकील सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, आप दोनों को अलग अलग। आप दोनों का जीवन अगर अलग अलग हो गया तो क्या दोबारा तुम लोग जुड़ पाओगे? नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर जो घरों में झगड़े होते हैं वहाँ पर कोर्ट एक डॉक्यूमेंट्स दे देती है तलाक का, अलग अलग हो जाते हैं। आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे, इसके साथ रहेंगे, वो फैसले भी कोर्ट करेगी। मैं तो ये कहता हूँ, अगर जो प्यार में है ना वो नफरत में नहीं है। इधर कोर्ट आपको बुलाएगी, इधर आपको बुलाएगी, पैसा लगेगा, बेइज्जती होगी, अखबारों में आएगा, रिश्तेदारों में पता चलेगा। अरे थोड़ा सा तो दिमाग दिया है ईश्वर ने आप लोगों को। अगर इसने कुछ कह दिया बहन जी तो आप प्यार से इसको जवाब दोगे तो इसकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी आपके ऊपर फिर गुस्से में होगी। भाई साहब अगर ये पिए ना, अगर पीते रहेंगे तो मुझे परेशानी होगी, अगर पीना छोड़ देंगे ना तो इनको सब कुछ मिलेगा घर पे। तू क्यों पीता है भाई? मैं बताऊं जी आपको,
मैं सारा दिन काम करके आता हूँ, मुझे 2 टाइम भी खाना नहीं देती है और आते ही चिल्लाने लग जाती है। भाई मैं क्या साहब करूँ? बाहर से ड्रिंक करके आएंगे और आके बोलेंगे खाना दे मुझे, चिल्ला के बात करेंगे तो मैं कैसे खाना दूंगी बोलो। मैं छोटी सी बात, ये ड्रिंक करके क्यों आता है? क्योंकि इसको ये पता है घर में घुसते ही, जनाब एक छोटी सी बात है, अगर सोल्यूशन प्यार से हो जाए। ए, क्या है तू? वकील है या पुलिस है? देखिए, पुलिस को उसका काम करने दो। पुलिस के काम में अड़चन डालने के जुर्म में अगर अंदर कर दिया ना, जमानत नहीं होगी। चलो रास्ते से हटो, चलो भाई चलो। ना मैं वकील हूँ ना मैं पुलिस हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और जो फैसले हैं ना वकीलों से पुलिस डिपार्टमेंट से सुलझे नहीं है, वो इंसानियत ने सुलझाए हैं और इंसानियत के फर्ज के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आप एक बार प्लीज मुझे इन दोनों से बात करने दीजिएगा। बहन जी, मैं आपका पड़ोसी हूँ, दूर का तो हूँ नहीं, आए दिन देखता हूँ, कई बार सोचता हूँ कि बात करूँ, लेकिन आजकल जो बीच में आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ बुराई का पात्र ही बनते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपका ये घर जो इतने प्यार से बनाया आप लोगों ने, आपके बच्चे, कितने अच्छा परिवार है और उसको बिखरने में एक पल नहीं लगेगा। आप ड्रिंक करके आते हो, मेरे ख्याल से यही सोच के कि वहाँ जाते ही वो झगड़ा करेगी, गालियाँ देगी, हैं यही। अगर ये झगड़ा ना करे तो मेरे ख्याल से आप नहीं पी के आओगे। तो मैडम एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप जब भी ये घर आएँ, आप इनके लिए खाना, इनके कपड़े प्रेस, इनका बैग तैयार, इनका टिफ़िन तैयार, आप एक बार करके तो देखो। मैं लिख के दे सकता हूँ, आपके घर से ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। आप एक बार मेरे कहने से 2 दिन के लिए आप इनका ख्याल रखो। और मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर में आएंगे तो आपकी इज्जत वही होगी जो पहले होती थी। तो क्या आप दोबारा हिम्मत करेंगे दारू पी के आने की? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। जी बहन जी। मुझे भी मंजूर है। तो आप कंप्लेंट? नहीं जी, कंप्लेंट की क्या ज़रूरत है? जब मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ सर, हम हमारा अपना ढंग से समझौता रहेंगे। दिल से हो गया। ऐसे फोन नहीं करते, हम कहाँ हमारा टाइम खराब किया। आओ मैडम। दोस्तों, पुलिस, कोर्ट, वकील, अदालत, वहाँ पर कभी भी वो फैसले नहीं हुए जो हमारे परिवार को जोड़ सकें। सिर्फ टूटने का, बिखरने का वही काम होता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि छोटी सी ज़िंदगी है, प्यार से रहो ना, क्यों नफरतों का बीज बो रहे हो? अगर आपके हस्बैंड नौकरी करते हैं और आप घर में रहते हैं तो उसके आते ही आप रिस्पेक्ट करें, टाइम पे खाना दे दें, कपड़े प्रेस दे दें, टिफ़िन तैयार कर दें, और क्या चाहिए? अगर वो चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी तब भटकाव बनता है, तभी परिवारों के अंदर अफ्रेक्शन होते हैं। और फिर उससे क्या होता है, जो आपके बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। तो मैं तो ये कहता हूँ, हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है कि इन परिवारों को जोड़ के रखे, तोड़ के नहीं, क्योंकि जो जुड़ाव और प्रेम में है वो तोड़ाव में नहीं है। हरे कृष्णा।